बिहार नीट छात्रा मुद्दे से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि बिहार में बेटियों की सुरक्षा लगातार सवालों के घेरे में। पटना में नीट छात्रा से रेप हत्या के बाद न्याय की लड़ाई लगातार जारी है। विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है। रेप और हत्या की भयानक खबरों के बीच नीतीश सम्राट की कानून व्यवस्था की नीति लगातार कटघरे में आ रही है। लड़कियों को लेकर, अपराध और सुरक्षा को लेकर बहस तेज हो गई है। डबल इंजन, डबल बयान, लेकिन बेटियों की सुरक्षा बिल्कुल जीरो। हमारे साथ इस वक्त छात्रा के, पीड़ित के पिता, परिजन जुड़े हुए हैं। उनसे हम लाइव बातचीत करेंगे और सीधा उनकी तरफ रुख करते हैं, क्योंकि पूरा देश उस बेटी की इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और जाहिर सी बात है, मैं आपकी तरफ रुख कर रहा हूं और पहला सवाल मेरा यही, क्योंकि हमने देखा आपने लड़ाई बिहार की सड़कों पे लड़ी, विधानसभा के बाहर लड़ी, बिहार सरकार से लड़ी, बिहार पुलिस से लड़ी, लेकिन आपको इंसाफ नहीं मिला। अभी आप दिल्ली आए हैं, जरा बताएं क्या आपकी डिमांड है, क्योंकि अभी बिहार पुलिस ने तो पल्ला झाड़ते हुए इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। अब आप दिल्ली आए हैं तो आपकी क्या क्या डिमांड है? जी नमस्कार। हमें दिल्ली आए हैं सर, जंतर मंतर पर धरना का आयोजन किए हैं। तो हमें न्याय चाहिए, मेरी बेटी को न्याय के लिए मैं दिल्ली आया हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि न्याय की आशा है। और हम मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की देख रेख में सीबीआई जांच हो। बिहार सरकार के एसआईटी, सीआईडी जितने भी संस्था हैं, उन लोगों से मुझे भरोसा बिल्कुल उठ गई है। ये लोग हम ही को अपराधी घोषित करने में आज तक लगे हुए हैं और हमारे परिजन को लगातार दबाव बना रहे हैं, प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं और अपराधियों को खुलेआम छूट दी गई है। अपराधी अभी भी अपराधी के ऊपर किसी प्रकार की शिकंजा नहीं कसा गया। नहीं, जिस तरह से, क्योंकि एक पिता हैं, हम आपका दर्द समझ सकते हैं और आप एक लंबी लड़ाई अभी आपको लड़नी है, लेकिन बिहार पुलिस ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी थी, तो आपको सीबीआई पे भी भरोसा नहीं है? नहीं, हम तो सर मांग किए हैं, अभी भी मांग कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि सीबीआई निगरानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के देख रेख में सीबीआई जांच करे। तो आपने सीबीआई जांच की मांग की थी या बिहार पुलिस ने खुद ही इसकी सिफारिश कर दी थी? जी ना, हमने जी कोई डिमांड नहीं किया है, न लिखित न मौखिक। वो बिहार सरकार अपनी मन से ही की है जो भी की है। तो आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी बने, वो इसकी जांच करे, आप यही चाहते हैं, इसीलिए आप दिल्ली आए हुए हैं? जी जी। तो अभी आप किससे और किससे मिलने जा रहे हैं? गृह मंत्रालय से मिलेंगे? सुप्रीम कोर्ट? क्या आगे क्या है आपका कार्यक्रम? अभी तो हम प्रयास करेंगे सर, अभी तो कोई मेरा अथी नहीं है कि क्या करना है, लेकिन प्रयास करेंगे, देखिए क्या होता है आगे। लेकिन क्योंकि मैं आपसे जानना चाहूंगा, हालांकि ये मामला पूरा हुआ था, बिहार पुलिस, क्योंकि आपने खुद कहा कि बिहार पुलिस से हमें प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, वो हमें अपराधी घोषित कर रहे हैं, तो ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है 6 जनवरी से लेकर ये पूरी वारदात शुरू हुई थी, अब फरवरी यहाँ पे 8 तारीख हो गई, अभी तक बच्ची को इंसाफ नहीं मिला है। इस दौरान परिवार ने, एक पिता होने के नाते, आपने क्या क्या झेला है? अभी तक तो झेल ही रहे। एसआईटी वाले लगातार आए, 4-5 बार आए, रात में आते थे और हम लोग को, हमारे परिजन को ब्लड सैंपल ले गए हैं और वो दबाव बना रहे थे कि आप मान लीजिए कि आपकी बेटी आत्महत्या की है, आपकी बेटी नींद की गोली खाने से उसकी हत्या हुई है। डीजीपी महोदय भी हमको बुलाए 2 बार, तो उनका भी यही कहना था कि आप मान लीजिए। अब बहुत प्रेशर हम लोग के ऊपर बना रहे हैं कि आप मान लीजिए कि आपकी बेटी जैसे आत्महत्या की है और जो अपराधी हैं, अपराधी को किसी भी तरह का किसी भी प्रकार से अपराधी को दंडित नहीं किया गया है, ना आज तक उससे पूछताछ हुई है। जो मनीष रंजन है, उनका बयान आया है सोशल मीडिया पर कि हमारे बेटा को अगर कोई गिरफ्तार कर लेगा तो हम बहुत बड़े बड़े जो सफेद पोस्ट लोग हैं उनको हम नाम बता देंगे, नाम उजागर कर देंगे। और विशेष है कि बहुत काफ़ी मैं पीड़ित हूँ, मर्माहित हूँ, विशेष मैं कह पाने में सक्षम नहीं हूँ सर।
तो उस घटना से मैं ये काफी ये ये आपसे दुखी हूँ। बिहार पुलिस के किस अधिकारी ने कहा कि आप ये मान लीजिए कि आत्महत्या है, ये हत्या नहीं है? सर जी, माननीय डीजीपी महोदय भी हम ये बात को बोले सर। और एसआईटी की जो टीम आई थी मेरे घर पर, तो जी। एसआईटी की टीम में डॉक्टर अन्नू जो है सचिवालय डीएसपी जो आईओ हैं, वो उन्होंने भी बहुत दबाव बनाया कि आप मान लीजिए कि आपकी बेटी के साथ ये जो घटना जो घटा है से आपने ही किया है। और कुछ लोग एसआईटी वाले बोल रहे थे कि घटना जहानाबाद घटी है, ये घटना आपके गांव में पतियामा घटी है, न कि पटना में घटी है। हम्म। बार बार हम लोग को यही प्रयास किया जा रहा है, हमारे हमारे परिजन को, हमारे परिवार में जो भी लड़के के मामा है, लड़के के मेरे भाई हैं, और लगातार प्रयास किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। लग रहा है कि सर हम ही अपराधी हैं। ये दुर्भाग्य है मेरे लिए। हालांकि एक बयान अभी जो आखिर में बिहार पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ये उनकी तरफ से जी हमारा सवाल नहीं है, वो उन्होंने जी आपके लिए कहा था कि आप तो एफआईआर कराना ही नहीं चाह रही है, तो बिहार पुलिस ने खुद किया है। क्या वाकई में यही सच है? जी नहीं, तो वो तो शुरू से ही बिहार पुलिस कर रही है कि अपनी बात को रखने के लिए, लेकिन ऐसा क्यों हो सकता है कि सर हम एफआईआर नहीं करेंगे? एफआईआर तो हमने ही किया है। लेकिन उनका कहना था कि आप माने मान लिए, माने एफआईआर आप नहीं किए, लेकिन एफआईआर तो हम नहीं किए हैं, हमारे पेरेंट्स किए हैं, हम ही लोग किए हैं एफआईआर। और दूसरी बात है कि पुलिस बार बार हमको कह रही है कि आप की ही गलती से है। तो अगर अगर मेरी गलती है, मेरे परिवार की गलती है, मेरे परिजन की गलती है, तो पुलिस जो है सो हम ही लोग को दंडित करें, हम लोग को फांसी पर चढ़ा दे। हम लोग सारे परिवार, हमारे परिजन तैयार हैं फांसी पर चढ़ने के लिए, लड़ने के लिए, मरने के लिए। और हमारे जितने परिजन हैं उनसे भी 5 से 7 को सैंपल लिया गया है। और परिजन हमारे हैं, और बहुत सारे लोग हैं, हम लोग सब देने के लिए तैयार हैं। और सारे के सारे हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। हमारे परिजन, हमारे कुटुंबजन, और जो भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं, सब हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। अगर हम अपराधी अगर हैं तो हमें सजा मिले, हम इसके लिए तैयार हैं सर। क्योंकि क्योंकि पूरा देश आपको अभी सुन रहा है, और जी हम चाहते हैं, क्योंकि जब ये पूरा मामला सामने आया था तो पुलिस ने कहा था कि ये सुसाइड है, ये आत्महत्या है जी शुरू में ही। तो उस वक्त हम चाहते हैं शुरुआत में आपको किस तरह से बिहार सरकार के प्रतिनिधियों ने, किसी नेता ने क्या कहा, बिहार पुलिस वालों ने आपको क्या कहा कि आपको सड़कों पे उतरना पड़ा उस वक्त? पुलिस वाले तो सर यही कहे, बार बार यही कह रहे हैं कि आप जो है सो आपकी गलती है, आपकी बेटी नींद की गोली खाने से आप उसकी हत्या हुई है। उसके बाद फिर आपकी बेटी सुसाइड की है। और मरने के बाद मेरी बेटी के साथ उसका चरित्र चित्रण किया जा रहा है, उसके चरित्र पर लांछन लगाया जा रहा है। हम्म। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि लग रहा है कि हम ही सर अपराधी हैं। और पुलिस जिस तरह से हम लोगों के साथ अपराधी से भी ज्यादा दुर्भाग्य कर रही है, तो लग रहा है कि हो सकता है कि मेरी हत्या की भी हत्या भी हो सकती है, हमारे हमारे परिजन को जिस तरह से हमें लग रहा है। हम तो इतना नर्वस हैं, इतना डिस्टर्ब हैं मेंटली कि मेरे मौत हो सकता है, या पुलिस प्रशासन के द्वारा और इसलिए हम सर मांग करते हैं कि हमें सुरक्षा दिया जाए। पूरा पूरा देश आपके साथ है। न्यूज़ इंडिया उस बच्ची के लिए लड़ रहा है। आप घबराइएगा मत, ये लड़ाई हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे जब तक सच सबके सामने नहीं आ जाएगा, जब तक उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिल जाएगा, तब तक ये लड़ाई हम ऐसे ही चलेंगे। लेकिन फिर भी मेरा सवाल है, क्योंकि अभी आप दिल्ली आए, आपने विरोध प्रदर्शन किया है, आपको कोई ऐसी तो हम लोग जब पटना गए तो उससे बातचीत तो हुई है कहाँ तक। लास्ट में हॉस्पिटल में सर हम लोग थे, तो लगभग 8 तारीख को सर, 8 तारीख को होश आई बच्ची को, तो हम और पत्नी दोनों मिलने गए सर। मिलने गए तो पत्नी और हम, तो पत्नी पूछी कि बेटी तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है? तो बेटी जैसे सिर हिलाई ऐसे करके और बोली, और उसको रोने लगी सर। फिर दोबारा पूछी कि तुम्हारे से कोई गलत हुआ है बेटी? तो फिर दोबारा वही सिर हिलाई और बहुत जी रोने लगी। उसी क्रम में हमको डॉक्टर लोग जो बदसलूकी कर करके बरियरी वहां से हम लोग के निकाल दिए, और हमारे परिजन के साथ बहुत बार अभद्र व्यवहार किए डॉक्टर, प्रभात मेमोरियल के डॉक्टर जो है सर। तो सर मिले हुए हैं सब, प्रभात मेमोरियल के हॉस्पिटल, उसके बाद इससे जो थाना प्रभारी रेशमी कुमारी, सबको पैसा दिया हॉस्टल वाले ने, और सब सर मिले हुए। दूसरी बात है कि हॉस्टल के जो संचालिका है नीलम अग्रवाल सर आई और हमसे कही कि से मेरी हॉस्टल को बदनाम मत करिए सर, आप जो कहिएगा पैसा हम दे देंगे सर। अच्छा, आपको पैसे की पेशकश की थी कि आप हॉस्टल का नाम ना लें?
हाँ, तो जो कहिए वो पैसा देते हैं, से केस उठा दीजिए, केस मत डराने करिए। और डराने की कोशिश, किसी तरह से कोई दबाव, कोई धमकी? जी जी, लगातार धमकी दवा डराने की हो रही है, धमकी दिया जा रहा था। हमने कहा कि हम बेटी के साथ सौदा नहीं करेंगे, हमको किसी पैसा की आवश्यकता नहीं है, मुझे बेटी चाहिए। बेटी अगर बच जाएगी तो हम गरीब सर जरूर हैं, लेकिन मुझ में मानवता है, संवेदना है और नैतिकता है। इसी के आधार पर आज है, और सारे मीडिया बंधु बहुत सहयोग रहा है, तो आज खड़े हैं सर। और भगवान की कृपा से हिम्मत मिला हुआ है, और उसी के सहारे मैं खड़ा हूँ। और बिहार पुलिस से या बिहार सरकार से आपको ऐसी उम्मीद थी, आपको ऐसी उम्मीद थी कि आपको इंसाफ वहां नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको दिल्ली आना पड़ेगा, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना पड़ेगा? जी, हम तो बहुत उम्मीद के साथ थे कि बिहार पुलिस न्याय करेगी, लेकिन अब तो उम्मीद नहीं रह गया सर। हम ही लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ, मेरे परिजन के साथ, मेरे अगल बगल। उसके बाद फिर हमारे माननीय सांसद पप्पू यादव लगातार प्रयास कर रहे थे हमारी आवाज को बुलंद करने के लिए, तो उन्हें भी सलाखों के पीछे डाल दिया गया। आपको हॉस्टल, क्योंकि हॉस्टल बड़ा संदिग्ध परिस्थितियों में आया है, वो सारी चीजें हुई हैं, फिर भी एक पिता के तौर पे अगर आपकी बच्ची से बात, कहाँ गलत हुआ, किसने गलत किया, ये क्योंकि जवाब किससे नहीं मिले, हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन फिर भी आपका शक कहाँ है इस पूरे मामले में? शक है कि हॉस्टल वाले भी मिले हुए हैं सर, हॉस्पिटल वाले मिले हुए हैं, प्रशासन के लोग मिले हुए हैं, तीनों संदेह के घेरे में सर। और नेता लोग भी उसमें हैं, बड़े बड़े लोग। क्या कौन नेता है क्या है, हमको कोई जानकारी नहीं। तो आप दिल्ली कब तक रहेंगे? बड़ी बड़ी मछलियां जो है सो इसमें है सर। इसी के लिए आज तक हम लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, और मामले को लिपापोती करने का प्रयास लगातार किया गया है, किया जा रहा है आज तक। और हमें धमकी मिल रही है, हो सकता है कि मेरी हत्या भी हो सकती है। हमको, हमारे परिजन को, जो भी हमारे साथ दे रहे हैं, आज माननीय सांसद पप्पू यादव आवाज उठा रहे थे, मेरे घर पर भी गए थे, तो वो जो सलाखों के पीछे आज है, बहुत दुख की बात है। बहुत सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री, उनकी भी आपसे बातचीत हुई, उन्होंने क्या कहा था? जी ना, कोई जी बातचीत नहीं जी, कोई बातचीत नहीं हुई सर। अच्छा, आप लोगों से सरकार की तरफ से कोई मंत्री, चीफ मिनिस्टर की कोई बातचीत, कोई फोन उस दौरान कुछ हुआ था? जी ना, कोई बातचीत नहीं हुई, कोई मंत्री नहीं गए ना, कोई बातचीत हुई सर। विजय सिन्हा गए थे सर, उप मुख्यमंत्री जी, विजय सिन्हा माननीय उप मुख्यमंत्री गए थे सर, और उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आपको न्याय मिलेगा, लेकिन अभी तक जब न्याय नहीं मिल पाया, ये सच्चाई जी है। उसके बाद जहानाबाद हम लोग जब पद यात्रा निकाले थे, जहानाबाद अपने गांव से, जहानाबाद 25 किलोमीटर है मुख्यालय से जी, तो पद यात्रा में सरकार के कोई भी नेता वगैरह नहीं आए, सिर्फ पप्पू यादव आए थे, हम लोगों के बीच रहे, हमारी पीड़ा को सुने और आवाज को बुलंद करने का काम किया। लेकिन आज वो जो है जेल में, बहुत दुखद है, बहुत दुख की बात है। हम क्या कर सकते हैं, हम एक आम जनता हैं, एक गरीब पिता हूँ, तो मेरी आवाजों को दबाया जा रहा है। और क्या कहूँ सर, विशेष बहुत, मैं काफी मर्माहत हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, कहीं मेरा कोई कुछ नहीं है, तो बस एक भरोसा आप ईश्वर पर है। असली सही न्याय तो भगवान के दरबार में देर है, अंधेर नहीं है, तो भगवान पर, परमात्मा पर भरोसा है कि असली न्याय तो वही करेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, और जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। भगवान पर आप अपनी लड़ाई छोड़िएगा मत, आप ही नहीं, पूरा देश आपके साथ है, मीडिया आपके साथ है, न्यूज इंडिया आपके साथ है। पहले दिन से, जब से ये मामला चला है, तब से हम इस पूरे मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे हैं। हर मंत्री से, हर सरकार के प्रतिनिधि से, हर पुलिस के बड़े अधिकारी से सवाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि पुलिस का अपना एक, उनकी तरफ से अपने अपने बयान दिए गए थे। एक थ्योरी पुलिस की तरफ से चलाई गई है कि उसने गोलियां खरीदी, वो गोलियां खा ली नींद की। क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है? आपकी बच्ची इतनी कमजोर थी? जी नहीं सर साहब, सरासर जी गलत है, सरासर 100% गलत है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पहले ही एक एसपी कोई परिचित कुमार हैं, पूरे हमको जानकारी ना है, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है सर, पहले ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पहले ही, और बताया कि आपकी बेटी जो है सुसाइड की है। उसके बाद जब जिस दिन मेरी बेटी की हत्या थी, जब मेरी बेटी का पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के बाद हम लोग शव को लेकर के लौटे, तो कारगिल चौक, पटना कारगिल चौक पर हम लोग प्रदर्शन किए सर।
तो प्रदर्शन के दौरान 3.5 घंटा तक हम लोग पूरे हम हमारे परिजन ग्रामीण जनता 3.5 घंटा तक हम लोग पूरा जूझे, और पुलिस की लाठियां भी हम लोग खाए, हम भी खाए, हमारे परिजन भी खाए, कई एक लाठी हम लोग को मिला, क्योंकि आवाज को उसी दिन दबाने का प्रयास किया जा रहा था। तो दुर्भाग्य है इस सरकार पर कि अपराधी को बचाने के लिए हम ही लोग के ऊपर लाठियां बरसाई गई, ये सच्चाई। चलिए चलिए, न्यूज़ इंडिया आपके जी साथ है और उम्मीद करेंगे कि इंसाफ मिलेगा। बिहार में नहीं मिला तो देश की सबसे बड़ी अदालत जो आप कह रहे हैं कि वहाँ पे एक न्यायिक जांच बैठाई जाए या फिर सीबीआई इस मामले की निष्पक्ष जांच करे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए।